नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के आसमान पर अब बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से असर दिखा रहा है। यह वही शक्तिशाली सिस्टम है जिसने तटीय आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल के बाद अब मध्य भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अब इसका सक्रिय प्रभाव पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में दिखाई दे रहा है। राज्य के बालाघाट, मंडला, जबलपुर, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों की टहनियां झुक सकती हैं और खुले खेतों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है। वहीं रीवा, सतना, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, पन्ना और दमोह जिलों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार में भी इस सिस्टम का अप्रत्यक्ष असर दिखने लगा है, जहां रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बिजली की चमक के साथ हवाओं का दबाव महसूस किया जा रहा है। भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीहोर और राजगढ़ में भी बादलों ने डेरा जमा लिया है और दिन भर हल्की बूंदाबांदी तथा ठंडी हवा के झोंके लोगों को यह एहसास करा रहे हैं कि सर्दी अब दस्तक दे चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोंथा का केंद्र धीरे धीरे कमजोर होकर मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचते पहुंचते लो प्रेशर जोन में बदलेगा, लेकिन इसका असर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा, खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में। इस तूफान से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जहां राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान अब 31 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं जबलपुर, पेंड्रा और उमरिया जैसे इलाकों में 28 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल साफ संकेत हैं, मोंथा चक्रवात ने मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल दिया है। गर्मी की जगह अब ठंडी हवाओं ने ले ली है। आसमान में बिजली की चमक है और गरजते बादल लगातार बारिश का सिलसिला बनाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त मोंथा चक्रवात का कहर अपने चरम पर है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस भीषण सिस्टम ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा को पार करते हुए अब मध्य भारत के हिस्सों तक पहुंच बना ली है। इसका सीधा असर अब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रहा है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, इन जिलों में आज आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है। गरजते बादल और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर बारिश इतनी तेज हो रही है कि दृश्यता कम हो गई है और खेतों में पानी भरने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और हल्के नुकसान की खबरें भी आई हैं। बालाघाट और मंडला के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जबकि सिवनी और डिंडोरी में लगातार बारिश से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। वहीं जबलपुर और नरसिंहपुर में भी दिन भर बारिश की रुक रुक कर फुहारें जारी हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सड़कों पर पानी बहने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जबलपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि मंडला का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल की दिशा में भी बादलों की सक्रियता बढ़ी है। इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश और बिजली की चमक के साथ हवाओं की रफ्तार तेज हुई है। खेतों में पानी की नमी बढ़ी है, जिससे धान और दलहन फसलों को राहत मिल रही है। मोंथा का यह प्रभाव फिलहाल धीरे धीरे मध्य छत्तीसगढ़ से सटे दक्षिणी जिलों में मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले चंद घंटों में धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा, जिससे इसका असर रीवा, सतना, सिंगरौली, उमरिया और कटनी जैसे जिलों तक पहुंच जाएगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाले ऐसे चक्रवातों में सबसे बड़ा असर बारिश और हवा के संयुक्त दबाव से होता है। इस समय यही स्थिति मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। हवा
की नमी से बादल लगातार बन रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रीवा, सिंगरौली और उमरिया के कई हिस्सों में आसमान गरज रहा है। बिजली की चमक लगातार दिखाई दे रही है, जबकि कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मध्य प्रदेश का आसमान अब बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवात मोंथा के बादलों से भर गया है। तूफान अब कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन इसका असर प्रदेश के कई इलाकों में पूरी ताकत से जारी है। दक्षिण पूर्वी इलाकों से शुरू हुआ यह सिस्टम अब पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम जिलों तक अपनी नमी फैलाता जा रहा है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और सतना में गरजते बादल और बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा दर्ज की जा रही है। वहीं नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और बालाघाट के ऊपर लगातार बादलों की परत छाई हुई है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंडी लहर महसूस की जा रही है। राजधानी भोपाल के साथ साथ विदिशा, रायसेन और सागर में आसमान धुंधला हो गया है। सूरज की किरणें अब पूरी तरह गायब हैं। शहरों में दिन भर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी और शाम को चलने वाली ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक साफ महसूस करा रही हैं। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और भिंड की दिशा में भी बादल अब पश्चिम से प्रवेश कर चुके हैं। यहां फिलहाल हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से ठंडक का असर तेज है। खेतों में फसलों को नमी मिल रही है और हवा का दबाव बढ़ने से तापमान में धीरे धीरे कमी आ रही है। इंदौर, उज्जैन, देवास और खरगोन जैसे पश्चिमी जिलों में हल्की वर्षा और ठंडी हवा के झोंकों से वातावरण बदल गया है। सड़कों पर सुबह हल्का कोहरा दिखने लगा है और रात के समय सिहरन अब खुलकर महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोंथा का केंद्र अब कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है, लेकिन इससे जुड़ा नमी वाला बादल समूह अभी भी मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है। इसका असर आने वाले दिनों तक बना रहेगा, खासकर पूर्वी और उत्तरी जिलों में। तापमान में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। यह साफ संकेत है कि अब मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। बारिश की बूंदों के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच सर्द हवाएं दस्तक दे चुकी हैं और मध्य प्रदेश अब मोंथा के असर से आने वाले दिनों तक ठंडक और बारिश दोनों का अनुभव करेगा। वहीं पन्ना, दमोह और सागर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। धूप पूरी तरह गायब हो गई है और हवा में ठंडक घुल गई है। मौसम का यह बदला रूप अब पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे फैल रहा है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ जैसे मध्य जिले भी अब बादलों से ढक गए हैं। हवा की रफ्तार यहाँ कम है, लेकिन नमी बढ़ने के कारण ठंडक का एहसास हो रहा है। स्पष्ट है, मोंथा चक्रवात ने अब पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश को अपनी पूरी पकड़ में ले लिया है। अब मोंथा का असर धीरे धीरे मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों की ओर बढ़ने लगा है। जैसे जैसे यह सिस्टम कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे यह अपनी नमी पूरे प्रदेश में फैला रहा है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और कटनी जिलों में अब मध्यम बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट जारी है। दिन भर आसमान काला बना हुआ है और सूरज पूरी तरह गायब हो चुका है। इन जिलों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। रीवा का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे और सीधी का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना और सागर जैसे बुंदेलखंडी जिलों में भी बारिश का असर दिख रहा है। सुबह के समय हल्की बौछारें और दोपहर के बाद ठंडी हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहेगी। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ में भी अब हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा का दौर शुरू हो गया है। शहरों में ट्रैफिक धीमा है और लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, खरगोन और बड़वानी जैसे पश्चिमी जिलों में इस समय बारिश की संभावना तो कम है, लेकिन हवाओं की ठंडक तेजी से महसूस की जा रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और लोग अब खुले में सुबह शाम सिहरन महसूस कर रहे हैं। मोंथा के कमजोर पड़ने के बावजूद इसकी छोड़ी हुई नमी अब पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। जैसे जैसे बादल छटेंगे, ठंड और तेजी से बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच सकता है, खासकर पेंड्रा, मंडला, बैतूल और शहडोल जैसे इलाकों में। कुल मिलाकर मोंथा ने न सिर्फ बारिश दी, बल्कि ठंड की शुरुआती दस्तक भी दे दी। सतना से सिवनी तक, जबलपुर से भोपाल तक और इंदौर से उज्जैन तक अब हवा का रुख बदल चुका है। बारिश के साथ साथ हवा में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग की टीम लगातार निगरानी में है और बताया जा रहा है कि मोंथा के पूरी तरह
तरह कमजोर होने के बाद भी इसकी नमी अगले 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ है। मोंथा चक्रवात ने मध्य प्रदेश का पूरा मौसम बदल दिया है। दक्षिण और पूर्व के जिलों में तेज बारिश, मध्य में ठंडी हवाएं और उत्तर में बढ़ती सिहरन अब आम हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे तापमान में तेज गिरावट दर्ज होगी। ठंडी हवाएं अब पूरे प्रदेश में बहेंगी और सर्दी का दौर तेजी से बढ़ेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मौसम की हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। अगले अपडेट में हम बताएंगे कब थमेगी बारिश और कब शुरू होगी सर्दी की असली ठिठुरन। सुनते रहिए, क्योंकि मौसम की सबसे सटीक और तेज रिपोर्ट यहीं मिलेगी, सीधे, साफ और सटीक अंदाज में।